झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र की शुरुआत 28 जुलाई से 4 अगस्त तक के लिए होगी। ऐसे में आज सर्वदलीय बैठक बुलाई गई और सदन को सुचारू रूप से चलाने के लिए कई घंटों तक मंथन हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन भी इस बैठक में शामिल हुए, संसदीय कार्य मंत्री आलमगीर आलम शामिल हुए, निर्दलीय विधायक सरयू राय और अमित यादव शामिल हुए, एनसीपी विधायक कमलेश सिंह शामिल हुए और आरजेडी की तरफ से विधायक और मंत्री सत्यानंद भोक्ता भी शामिल हुए। बैठक के बाद आलमगीर आलम ने ये कहा कि सरकार पूरी तरह से सदन को सुचारू तरीके से चलाने के लिए संकल्पित है, लेकिन विपक्ष जो भी सवाल लाती है वो संवैधानिक हो, तर्कसंगत हो तो उसके जवाब जरूर देगी सरकार। लेकिन अगर किसी बहाने से सदन को बाधित करने की कोशिश होगी तो फिर सरकार इसमें क्या कर सकती है। दोनों के सहयोग से ही सदन की कार्यवाही जो है वो चल सकती है। सत्ता पक्ष अपने हाथ आगे जरूर बढ़ाएगी, विपक्ष के हर एक सवालों का जवाब देगी। वहीं जो विधेयक आने वाले हैं उसको लेकर के भी कहा कि सरकार उन त्रुटियों को दूर कर उन विधेयकों को जरूर लाने की कोशिश करेगी जो हाल के दिनों में राजभवन से लौटाया गया है। तो अब देखना होगा कि सदन की कार्यवाही के दौरान सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों के तेवर क्या रहते हैं। क्या इस छोटे से सत्र का सदुपयोग होता है या फिर ये फिर एक बार हंगामे की भेंट चढ़ती है। आइए और क्या कुछ कह रहे हैं आलमगीर आलम संसदीय कार्य मंत्री, सुनते हैं। ये तो उनकी पार्टी का बात है, तो किनको बनाएंगे या नहीं बनाएंगे वो जाने। नहीं सर, आता ही नहीं कोई बीजेपी की तरफ से आज तक। नहीं आते हैं इधर एक दो हम सब नहीं देखते हैं, लेकिन ब्रिंची नारायण को तो दिखे कभी तो आते थे। सत्र सुचारू चलेगा, उम्मीद है। गतिरोध तो होगा, इसका मतलब गतिरोध होगा या नहीं होगा ये कहना बड़ी मुश्किल है। उसका विधायक दल का नेता अभी फिलहाल सदन सुचारू रूप से चलेगा इस बार। हाँ, निश्चित तौर पर हाउस तो चलनी चाहिए, जनता से जुड़े हुए मुद्दा है और सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की जिम्मेदारी है सदन चलानी। इसलिए हमें विश्वास भी है कि सदन अच्छी से चलेगी और सरकार की तरफ से जवाब संतुष्टिजनक दिया जाएगा। जो जन मुद्दा उठकर आएगा सरकार उसको करने की करेंगे। बिल का भी कुछ नहीं आया, आप बोले 2, 3, 4 तक विधेयक जो भी आएगा तमाम चीजें। और रह गया सोमवार से लेकर फ्राइडे तक 4 दिन जो एज यूजुअल होता है, प्रश्नकाल होता है, ध्यानाकर्षण होता है, लास्ट डे गैर सरकारी संकल्प भी होगा और 3 विधायक जो होगा 2, 3, 4 तक जो विधायक अभी पहुंचा ही नहीं। तो इसी तरह हम लोग का जो हाउस खत्म होगा। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूत। एमिटी यूनिवर्सिटी का पटना और रांची कैंपस पिछले कई सालों से लगातार शिक्षा के क्षेत्र में अनमैच्ड एक्सीलेंस प्रदान कर रही है। यूनिवर्सिटी रिसर्च एंड इनोवेशन की कल्चर को बढ़ावा देती है। यही कारण है कि यहाँ के शिक्षकों और छात्रों ने मिलकर अब तक 700 से ज्यादा रिसर्च पेपर और 30 से ज्यादा पेटेंट फाइल किए हैं। यही नहीं, यहाँ के फैकल्टीज और स्टूडेंट ने 50 से अधिक किताबें पब्लिश की हैं। यूनिवर्सिटी के दोनों ही कैंपस में स्टूडेंट को कॉर्पोरेट प्लेसमेंट प्रोसेस को क्रैक करने के लिए ट्रेनिंग दी जाती है और इसलिए एमिटी यूनिवर्सिटी अपनी स्थापना से ही देश विदेश के कई जानी मानी मल्टीनेशनल कंपनीज जैसे अमेज़न, एक्सेंचर, जेपी मॉर्गन, जेपीटी, टीसीएस, विप्रो, आईटीसी, फेडरल बैंक, हिंदुस्तान यूनिलीवर जैसे 180 रेप्यूटेड कंपनीज के लिए रिक्रूटमेंट की प्रेफर्ड चॉइस बन गई है। यही वजह है कि आयुष कुमार को जेपीटी कंपनी लिमिटेड में 24 लाख, जान निसार अख्तर को अमेज़न से 30 लाख और देव नरूला को ह्यूमन होल्डिंग कंपनी लिमिटेड में 44.5 लाख का पैकेज मिला। वहीं सुमन गुप्ता को पैलो ऑल्टो में मिले 47 लाख के हाईएस्ट पैकेज से यूनिवर्सिटी ने बिहार और झारखंड में एक नया रिकॉर्ड कायम। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट फॉर ब्राइट फ्यूचर IIT JEE नीट की तैयारी के लिए फाउंडेशन प्रोग्राम, क्लास 8 से 12 तक की तैयारी, NTSC, ओलंपियाड्स, KVPY एंड बोर्ड एग्जाम्स। टेंशन नहीं लो, CSI आओ। कंप्लीट सॉल्यूशन इंस्टीट्यूट नियर DPS स्कूल बिहाइंड कार्निवल बैंक्वेट हॉल, डिपडी बाईपास रोड, रांची।